प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। भौतिक सुख संसाधन देने वाले जो सबसे अति महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं, वह शुक्र 24 तारीख की रात्रि 2:12 पर अपनी नीच की राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये वहां पर 26 दिनों तक रहेंगे। इसलिए आपको इस राशि फल को जानना, बेहद कार्यक्रम को जानना, सुनना इस कार्यक्रम को आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 26 दिनों तक यह शुक्र जो भौतिक सुख संसाधन को प्रदान करने वाले जो शुक्र हैं, जो ऐश्वर्य विलासिता भोग और कई प्रकार के सुख प्रदान करने वाले जो शुक्र हैं, वह 26 दिन तक अपनी नीच की राशि में बैठेंगे और यह अपनी नीच की राशि के से उच्च की राशि अर्थात मीन राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 17 सितंबर 2024 तक यानी कि 26 दिन तक जो है, ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिन राशियों के लिए यह अत्यंत अर्थात बेहद शुभकारक साबित होंगे। धन और ऐश्वर्य उनकी जितनी भी इच्छाएं होंगी उसको पूर्ण करने में यह शुक्र सहयोग प्रदान करेंगे। किंतु अब ये जानना आवश्यक है कि आपके लिए शुक्र किस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली में अथवा जिनकी राशि विशेष करके जिनकी राशि मीन राशि है अथवा जिनकी राशि तुला या वृष राशि है, इन सभी तीनों राशि वालों के लिए यह गोचर जो है अत्यंत शुभताप्रद रहेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में इन राशियों में यदि शुक्र बैठे तो भी आपके लिए शुभताप्रद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकर और कुंभ लग्न की कुंडली के लिए तो यह जो कि शनि की साढ़े से प्रभावित राशियां हैं, इन दोनों राशियों के लिए तो यह जो शुक्र का गोचर है वह अत्यंत शुभ स्थिति अर्थात प्रबल शुभकारक स्थिति में रहेंगे। हालांकि आपने अब तक कई इस पर वीडियो आपने देखा होगा, उसमें केवल निगेटिव बातें कही गई हैं कि शुक्र का गोचर चूंकि नीच राशि में हो रहा है तो इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। लेकिन मैं आपको ज्योतिष की शास्त्रीय जो व्यवस्था है, शास्त्र सम्मत जो चीजें हैं, मैं उनको आपके समक्ष रख रहा हूँ। अर्थात 5 राशियां जिनकी वृष राशि है, जिनकी तुला राशि है, जिनकी मीन राशि है अथवा जिनका कुंभ अथवा मकर राशि है, इन 5 राशियों अथवा जिनकी जन्म कुंडली में यह शुक्र इन 5 स्थानों में से किसी भी स्थान पर बैठे हों, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में है और ये गोचर आपके लिए बेहद बेहद शुभताप्रद रहेगा। धन ऐश्वर्य और कई प्रकार के कार्यों को ये गोचर आपको बनाएगा और विशेष करके ये 26 दिन आपके लिए अत्यंत जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप इस दौरान इन 5 राशि वालों को मैं यही कहूंगा कि इस दौरान आपको अधिक से अधिक जो है मेहनत करना चाहिए और बचना क्या चाहिए और बचाना क्या चाहिए। देखिए, हर गोचर का अपना एक शुभ प्रभाव होता है और उसका अशुभ भी प्रभाव होता है। मैं यही ज्योतिष के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि यदि या बार बार आपको मैं बताता हूँ कि यदि किसी भी ग्रह के गोचर को आप समझ लें तो उस गोचर के अशुभ प्रभाव को भी शुभतामय अर्थात शुभत्व में आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे। करना ये होता है कि पहले उस ग्रह को समझिए, उसकी रीति नीति उसकी प्रकृति को समझ करके और आप अपने जीवनचर्या को वैसा ही आप ढाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो गोचर शुक्र का है, शुक्र को किस चीज से ज्यादा दिक्कत है? शुक्र को आलसी प्रवृत्ति के लोगों से बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए कि शुक्र सदैव एक के बाद एक रचनात्मक सोच उनकी जो है आती रहती है और क्रियान्वित करने के लिए वह सदैव तत्पर रहते हैं।
दैत्य गुरु शुक्र सदैव रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अलग अलग जो है प्रोडक्ट या अलग अलग कार्यों को करने की उनकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग जो है चैन से नहीं बैठ सकते। और जो भी इस प्रकार के व्यापार हैं, जैसे मान लीजिए यदि आपका कोई फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ कार्य है, या आप कोई फिल्म और लेखन का कार्य करते हैं, आप वकील अथवा ज्योतिषी अथवा कंप्यूटर अथवा सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाले अथवा मार्केटिंग एजेंसी चलाने वाले हैं, तो ये शुक्र का गोचर जिनकी ये 5 राशियां हैं, जिनको हमने बताया है, ये उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी रहेगा। जबकि दर्शकों इस समय स्थिति जो है विशेष करके जो कंप्यूटर से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो कि विशेष करके सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और उसका कहीं न कहीं खामियाजा कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कई लोगों ने तो अपने सारे कारोबार को समेट करके और चुपचाप समय की प्रतीक्षा में जो है अपने आप को वह तल्लीनता बनाए हुए हैं कि मैंने कब अच्छा समय आए और हम पुनः कब जो है रिस्टार्ट करें। तो इस प्रकार की स्थितियों में ये शुक्र का गोचर 1 माह का आप लोगों को मृत संजीवनी के जैसा अमृत का बूंद देने प्रदान करेगा, जिसकी वजह से आपको जो है आगे के जीवन जीने अथवा आगे के व्यापार को विस्तार या उसको ग्रो करने के लिए यह 1 महीने का गोचर आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। अब आइए बाकी के 5 के अतिरिक्त जो 7 और जो राशियां हैं, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि को के ठीक जो है 6ठे स्थान में ये गोचर हो रहा है, और बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि इस गोचर में केतु भी पहले से स्थित है। तो सीधी सी बात, और ये बुध की अपने मूल त्रिकोण की राशि है, और बुध भी अभी जो है चतुर्थ स्थान में मेष राशि के, यानी कि आपके अपने जो लोग हैं वो भी आपका साथ अभी इस समय नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, और क्या हो सकता है, तो देखिए केतु और शुक्र यानी कि शुक्र और केतु दोनों मिल करके आपको, यदि देखिए जितना आप खर्च कर रहे हैं उतनी आपकी आमदनी सुनिश्चित हो तो ही आप खर्च करें। आप अधिक खर्च करेंगे तो आपको कर्ज में डाल देंगे ये शुक्र। और ये गोचर आपके लिए क्या कर सकता है मेष राशि वालों के, तो मेष राशि वालों को मान सम्मान में किसी स्त्री के द्वारा जो है उनको लांछित भी किया जा सकता है, तो आपको बचना चाहिए। अथवा आपको ये प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति यदि कहीं निर्मित भी हो रही हो, उससे कैसे बचा जाए, इसकी प्लानिंग आपके सदैव दिमाग में 1 माह तक रहनी चाहिए। तो मेष राशि वालों को कोई इस गोचर का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और करना क्या चाहिए, देखिए ये तो आपको बचाव की मैंने बात बताया, लेकिन मेष राशि वालों को करना क्या चाहिए, तो मेष राशि वालों को ये जो गोचर है, यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए, यदि आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं या किसी का सहयोग लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप में यदि आप कार्य को और ग्रो करने की योजना तैयार या बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, नशा और मांस, ये दोनों का भक्षण तो कदापि नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दौरान 1 माह मेष राशि वालों को विशेष रूप से इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानियां न हो। उपाय मैं आपको इस कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ वृष राशि की। देखिए दर्शकों, जिनकी वृष राशि है, चूंकि आपकी राशि पर मंगल है और ये आपके ठीक पंचम स्थान में यह गोचर जो है हो रहा है, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा ये कि आपके अनुभवों का लाभ कोई और उठाने की ताक में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपको सचेत रहना चाहिए, और अपनी योजनाओं को आपको जो है डिकोड नहीं होने देना है, और अपने स्व जो है कर्मणा अर्थात किसी पर आधारित आप काम मत कीजिए। आप जितनी देर में दूसरे को आप समझाएंगे अपने कार्य को, उतनी देर में आप यदि स्वयं जाएं तो उस कार्य को आप करके आ जाएंगे। यानी कि जब भी किसी बड़े लोगों से मिलना है, व्यापारिक पर्पस से यदि आप किसी से यदि मिलना चाहते हैं, चाहे वो अधिकारी हो अथवा जो है जो भी, तो उससे आप स्वयं स्वयं मिलिए, और दोपहर के पूर्व मिलेंगे तो ज़्यादा आपको 26 दिनों में ग्रोथ और उसमें ज़्यादा लाभ अथवा
सफलता ज़्यादा आपको दिखेगी। वृष राशि वालों को ये करना है। अच्छा, इस बीच में एक और आपको बात बता दूं, इसमें वृष राशि वालों के ठीक पंचम स्थान में है। इसका मतलब यह है कि आप भूल करके भी यदि आप कोई किराए पर कोई चीज़ देना चाहते हैं, आपका कोई कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है, उसमें किराएदार नहीं आ रहे हैं, या कोई चीज़ आप बेचना चाहते हैं, ये दोनों कार्य थोड़ा डिले हो सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि इसको डिले होने दीजिए। ये आपके पक्ष में रहेगा, या हो सकता है कुछ चमत्कारिक रूप से जो है आपको उससे संबंधित कोई अच्छा बेनिफिशियल जो है आपको कोई अवसर प्रदान हो जाए। बात करूं यदि मैं जो है मिथुन राशि की, तो आपके ठीक चतुर्थ स्थान में यह गोचर हो रहा है, तो आपको माता से संबंध अच्छे बना कर रखने चाहिए। हो सके तो आप प्रतिदिन सुबह किन्नर को जो है कुछ अन्न अथवा द्रव्य दे करके और उन्हें आप उनका नमस्कार कर लीजिए। इससे आपके बुध आपके फेवर में हो जाएंगे, क्योंकि ये बुध की जो है मूल त्रिकोण की राशि है, आपकी राशि भी बुध की है, और गोचर भी बुध के मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में हो रही है। तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि निश्चित रूप से यह बुध का सपोर्ट मिलने का मतलब आपका देखिए व्यापार और बौद्धिक क्षमता और आपकी मानसिक स्थिति, ये तीनों ही आपके पक्ष में रहेगी। उसके उससे आपको काफी जो है ढेर सारे परिवर्तन और लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों को ये छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। बात करूं यदि मैं कर्क राशि, तो देखिए कर्क राशि वाले जो भी दर्शक हैं, उनके लिए ये जो गोचर है, वह गोचर आपके पराक्रम भाव में हो रहा है। तो पराक्रम का मतलब ये हो गया कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम अथवा तात्कालिक परिणाम कैसा होगा। तो शुक्र है, आप ज़्यादा चाहेंगे लेकिन कम मिलेगा, तो इसका मतलब नहीं कि आप जो है काम को छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्क राशि वालों के पराक्रम भाव में यदि शुक्र का गोचर हो रहा है, तो यह परिणाम दूरगामी देते हैं। तात्कालिक लाभ आप मत देखिए, दूरगामी परिणाम आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए आप उस कार्य में लगे रहिए जो आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, अथवा नौकरी के क्षेत्र में जहां आप कार्य कर रहे हैं, अथवा आप यदि कोई कहीं निवेश आपने धन का किया है, तो थोड़ी वेट कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि शुक्र शुभग्रह कभी नुकसान नहीं करते। बात करूं यदि सिंह राशि के, आपके धन स्थान में, कुटुंब के स्थान में, वाणी के स्थान में यह शुक्र का गोचर हो रहा है। तो आपको मैं यही कहूंगा कि अपने कुटुंबी जनों से थोड़ी सी आज आप, या प्रतीक जो है, जो 26 दिन तक जो आप देखेंगे, उस दौरान काफी सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। आपके प्रति हो सकता है कि आपके कुटुंबी जन आपसे दूरी बना के रहने का प्रयास करें, तो उनसे आपको बचाव कैसे करना पड़ेगा। देखिए, बचाव का संसार का यही वो है कि सिंह राशि वालों को इग्नोर करना सीख लें, क्योंकि आपकी राशि पर जो है सूर्य है, तो आप ये चाहेंगे कि जो हमने कहा वो क्यों नहीं हुआ, और जो हम कह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो है विवाद का विषय बनता है, इससे कुटुंबी जन आपसे दूर जाते हैं, अथवा आपके सन्निकट जो कार्य करने वाले जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं ऑफिस में, आपके जो है प्रति उनकी भावना जो है गलत या खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके विपरीत जो है गुप्त षड्यंत्र वहां चलने लगते हैं। तो थोड़ा सा 26 दिन तक विशेष करके आप अपने एटीट्यूड और इसके साथ साथ में सिंह राशि वालों को थोड़ा घरेलू लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए उनके प्रति, ताकि अच्छा व्यवहार आगे उनको मिल सके, उसका लाभ आपके करियर में, आपके व्यापार में, अथवा आपके प्रोफेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यह आपको करना चाहिए। बात करूं कन्या राशि, अब ये वही कन्या राशि है जिस कन्या राशि पर यह गोचर हो रहा है। ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जहाँ जो है शुक्र की नीच की राशि है और वहां पर केतु बैठे हुए हैं, तो कन्या राशि वालों को के लिए 26 दिन कैसे रहने वाला है। देखिए, अगर यदि आप कॉलोनाइजर हैं, यदि आप भूमि अथवा जमीनों के कार्य करते हैं, कृषि यानी कि खेती का यदि आप कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में के लिए यह तो गोचर शुक्र का बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह गोचर यदि आप जो है एजुकेशन सेक्टर में है, या आपका स्वयं का कोई शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान है,
यानी कि आप कोई कॉलेज चलाते हैं, कोई आप स्कूल चला रहे हैं, या उससे संबंधित आप सामानों को बेच रहे हैं, या कोचिंग इत्यादि चीज़ों को आप संचालित कर रहे हैं, तो ये, अथवा आप वकालत कर रहे हैं या ज्योतिषी हैं, तो इन या कोई कमीशन के आधार पर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये कन्या राशि वालों को इस क्षेत्र में अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ में शुक्र का यह गोचर, केतु पहले से मौजूद है और शुक्र का गोचर हो रहा है, और शुक्र के ठीक सामने अर्थात मीन राशि में पहले से वहां पर राहु विराजित है। तो राहु और शुक्र ये दोनों ही गुरु और शिष्य, यहाँ पर अच्छा इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और कन्या राशि से संबंधित जो सेक्टर्स हैं, यानी कि बुध से संबंधित जो क्षेत्र है व्यापार का, बिजनेस का, या जो भी क्षेत्र है, उसमें ये ज्यादा लाभ देंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अतिरिक्त जो शनि से संबंधित जो क्षेत्र है, जो चंद्र से संबंधित जो क्षेत्र है, जैसे हमारे डेयरी का उद्योग हो गया, दूध का हो गया, पानी से संबंधित हो गया, कोई केमिकल से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हो, अथवा आपके पास कोई बहुत बड़ी जो है ये इस्पात जो है उद्योग है, या आप उससे संबंधित कार्य करते हैं, या उसमें आप नौकरी करते हैं, तो इन सेक्टरों में थोड़ा सा ये जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कन्या राशि वाले जो इस प्रकार के, उनको सावधानी बरतना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। अब अगले कार्यक्रम में तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक 6 राशि वालों के लिए यह शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है, आइए हम अगले कार्यक्रम इसको समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार,